18 रन तो वो पावर प्ले में ही पीछे थे। 10 ओवर मार्क पे न्यूजीलैंड आर 87 फॉर 3, इंडिया आर 117 फॉर 2। अब तक तो अभिषेक ही चल रहे हैं, ठीक है, वही मार रहे हैं। 15 ओवर मार्क पे न्यूजीलैंड तो हार चुकी थी, दे वर 144 फॉर 5 इन 15 ओवर्स, और वो मतलब 190 फॉर 7 ही कर पाए एंड में, दे लॉस्ट बाय 48 रन्स। इंडिया एट द 15 ओवर मार्क वर 182 फॉर 5 एंड देन दे गो ऑन टू स्कोर 238 फॉर 7। मतलब कि इतनी ज्यादा रन स्कोरिंग उन लोगों ने एंड ऑफ द गेम में भी किया है, डेथ ओवर्स के अंदर भी बहुत मारा, और उससे पहले ही मारना शुरू कर दिया था, कभी रुके ही नहीं मारना, इफ यू थिंक अबाउट इट। और रिंकू सिंह ने जो फिनिश किया उसका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। लुक, वी ऑलवेज हैव नोन कि वो एक एलीट फिनिशर है, और एंड में छक्के मारने हो तो रिंकू इज योर गाय। वो किसको मारा था इसने आईपीएल के अंदर यार, मैं उस बंदे का नाम भूल गया, वो खुद भी बड़े छक्के मारता है, बट इसने वहां पे भी काफी कारनामे हमें दिखाए हुए हैं। एंड लुक, ही वाज के रन भी बहुत जरूरी होते हैं, हालांकि उनके रन जरूर थे, मगर रिंकू सिंह यार, मेरा रिंकू निकलो तुम्हारी है। आखिरी चौका इसने मारा था हारिस टेबिए को वहां पे एशिया कप के अंदर, और उसके बाद से इसके बल्ले पे चौका नहीं आया था। फिर ये दोबारा स्क्वाड में आया, फिर नहीं खेला, और अब फाइनली न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज के अंदर इसको रखा गया, और इसने अपने रखने को जस्टिफाइड कर दिया। ये जो 20 बॉलों में 44 रन है, मार के दिखाए कोई, अबे मार के दिखाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी मार के दिखाए कोई। 22 बॉलों पे 20 बॉलों पे इसके 44 रन थे, यानी कि अगर ये अगली एक और बॉल खेल लिया तो छक्का छक्का छक्का, यानी कि 50 21 बॉलों पे 50, 22 बॉलों पे अभिषेक शर्मा ने 50 मारे थे, तो इसके भी छक्के लगे। इसके पास भी ये कि पता नहीं कौन सा आर्ट है, ये कहाँ से सीखते हैं, बताता भी तो नहीं है किसी को शायद ये, या ये फिर जिन लोगों को, जिनके साथ ये रहा, जिनको देखा वाला, जिनके साथ घूमा फिरा, आपको पता ही है बल्ले किसके इस्तेमाल करता है, विराट कोहली के बल्ले इस्तेमाल करता है, और साथ अभिषेक शर्मा जिसकी टीम के अंदर हो, सूर्य कुमार, यानी कि ये वो तमाम एक आइटम है। हार्दिक पांड्या, आज मुझे बड़ा हैरत है कि यार वो 26 रन कर गया, उसके बल्ले, उसके पास से भी बड़े रन आने चाहिए, वो भी बड़ा खतरनाक चलाता है बल्ला। तो ये बचत हो गई आज, मैं आपको बता रहा हूँ 300 रन नजर आ रहे थे मुझे, जहां पर अभिषेक शर्मा आउट हुए वहां तक तो मुझे 300 रन नजर आ रहे थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने थोड़ी बहुत कोशिश की, अक्षर पटेल ने भी थोड़ा बहुत, शिवम दुबे आज इत्तेफाक से कुछ नहीं कर पाए, बड़ा बुरा ही दिन होगा उनका कि वो इस पिच के ऊपर कुछ नहीं कर पाए, जहां पर बल्ले पे बॉल ऐसा आ रहा था कि ग्राउंड के भारी जाता हुआ नजर आ रहा था। हाँ, न्यूजीलैंड ने कोशिश जरूर की, मगर वो कोशिश उनकी 48 रन से उनको दूर रह गई, यानी कि 200 रन भी नहीं कर पाए इस फ्लैट डेक के ऊपर। वो न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी टीम, मतलब बड़ी क्या, उनकी यही टीम है भैया, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी टीम T20 की है, उनकी ओडीआई में तो उनकी सीरी टीम ही नहीं थी। वही एक जो झटका था ना गौतम गंभीर के ऊपर था कि यार ये ना हो कि यार मैच वैच लग जाए, खुदा ना खास्ता ये को मेरे साथ तो फिल्म बन जाएगी, मुझे ओडीआई भी लोग खींच रहे पकड़ के, T20 में भी खींचना शुरू हो जाएंगे, सारी बुराई मुझ पर डाल देंगे, सूर्य को कोई पूछेगा नहीं। तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी परफॉर्मेंस से कुछ मुंह बंद जरूर किए, कुछ सवालात पे उन्होंने कुछ सवालात जरा कम किए, मगर ये कि अभिषेक शर्मा ने उन तमाम सवाल, उसके बाद तो उससे तो कोई सवाल है ही नहीं। वो जो कुछ जिस अंदाज से खड़ा हो गया, वो हर्षा भोगले से बात कर रहा था, उसकी हर बात ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात कर रहा है। उसकी वजह है कि ज्यादा बात नहीं करता वो, ना वो अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है यार मैं उतना काम करता हूँ जितना मुझे काम करना आता है। शायद मैं लोगों की तवक्कुआत पे वो शायद आज भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यार कोई भी बैट्समैन जो है, कोई भी इस तरह का बैट्समैन जो मतलब जिसके पास ये हो गया, जिसका आरडीए हो गया, उसने सिर्फ छक्के मारने हैं, उसके बाद उसका परसेंटेज आप निकालें, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है उसका, कैरियर स्ट्राइक रेट 188 बनता है, इससे कम पे रन नहीं मारता। वो मारेगा तो इतना ही मारेगा पकड़ के, वो मारता है तो फिर यार बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब ये तो स्टेडियम में जो लोग बैठ के एकदम से दीवाने हो जाते हैं ना, ये टीवी पे बैठे हुए लोग भी जो होते हैं उनकी सांसें भी तेज होनी शुरू हो जाती है कि ये मार रहा है तो कब रुकेगा जाके, कहाँ रुकेगा जाके। तो अभिषेक शर्मा ने तो बता दिया कि भैया वो किस मूड से और किस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तुम लोग बताओ क्या करना है इसके अंदर। हाँ, दूसरी कहानी अभी है, न्यूजीलैंड ठीक है, न्यूजीलैंड ने आज जेमिसन को रखा, डफी को रखा, क्लार्क को रखा, सेंटनर थे, सूडी थे, और कौन, अबे सभी तो खिला लिए, क्लार्क तुमने खिलाया, मतलब बचा क्या था तुम्हारे पास, तुम अब लेके क्या आए हो, तुम्हारे स्क्वाड में तुम्हारे पीछे है रह क्या गया, बिल्कुल खिलाओगे किसको। रायपुर के अंदर मामला जो है वो कहीं ना कहीं जाएंगे, इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी वाली बात कर लेता हूँ जिसके लिए लोग बेताब हैं। जब मैंने टाइटल में दूसरी लाइन डाली है ना, वो लाइन अभी अभी नहीं बनी है, वो मैं आपको सच बात बताऊं, वो बीपीएल का जब सीजन शुरू होने वाला था उस वक्त से बनती हुई आ रही है, और उस वक्त भी हमने शायद अपने यहीं बैठ के हमने कहा था कि लाल कुर्सी के ऊपर के भैया सिंगल की तरफ निकल जाएगा और सिक्सर को भी सिंगल बना देगा। आज वो वक्त आ गया है कि यार मैंने देखा है कि रवि अश्विन ने जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बाबर आजम के ऊपर उनके दोस्त ने बात की थी, जिसके ऊपर उनके एक्सप्रेशन सिर्फ हंसने वाले थे, और वो उनका जो दोस्त था वो बात जो कर रहा था वो उनकी टेक्निकल चीजों के ऊपर कर रहा था कि जिस अंदाज से वो T20 खेलते हैं उसका अंदाज पे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उसका अंदाज ठीक नहीं होगा, मगर अश्विन के हंसने में मजाक नहीं उड़ सकता। उसकी वजह ये कि हंसना भी मना। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर बातें करता है, और जिस अंदाज में भारतीय टीम
अब T20 फॉर्मेट खेल रही है, तो पाकिस्तानियों के लिए दोस्तों यह काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कभी भी इस तरह का प्रदर्शन आज तक दिखा नहीं पाई है। तो पाकिस्तानी दोस्तों जिस तरह की न्यूजीलैंड के साथ पहले मुकाबले में आपको पता ही है, अभिषेक शर्मा ने 35 बॉलों में 84 रनों की जिस तरह की धुआंधार पारी खेली है, और आपको पता ही है 8 छक्के तकरीबन लगाए थे। और उधर दोस्तों उस गरीबजादा फरहान ने बुमराह को 1-2 छक्के लगाए थे, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना डाली थी। तो इस तरह के पाकिस्तानियों के हालात हो चुके हैं, वो छोटी छोटी बातों में कहीं खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच में दोस्तों तकरीबन मोटा मोटी ये लगा लीजिएगा 18 ओवर ही खेले हैं, क्योंकि लास्ट ओवर में एक रिंकू सिंह ने 20 रन बनाए थे, और उससे पहले 17 ओवरों में दोस्तों 200 स्कोर पार कर चुकी थी भारतीय टीम। 2 ओवर दोस्तों काफ़ी ढीले गए थे, उसके बावजूद भी 240 रनों का स्कोर बना देना, यह दोस्तों पाकिस्तानी टीम के तो काफ़ी पहुंच से बाहर है। लेकिन भारतीय टीम तो आए दिन यह कारनामा दोहरा रही है, तो इससे पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर काफ़ी सारे चर्चाएं कर रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों आपके कीमती समय की हम बेहद कदर करते हैं। एक से एक रोजाना लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आ गया। और मजे की बात जो आज थी, जिस तरह उसने इस शोधी को टेक डाउन किया आफ्टर दैट पावर प्ले फेज, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभिषेक पावर प्ले से निकल के कितनी देर रुक रहा है। और आज वो 12 ओवर रुका, 150 रन करके चला गया इंडिया के लिए, मतलब 149 इन 12 ओवर। आप तो हाफ ए मार्क से थोड़ा ही से ही आगे, आपने ओपोनेंट के ऊपर इतना बड़ा टोटल लगा दिया कि एक दो बल्लेबाज भी आके अटके तो ये आराम से 225 230 के ऊपर टापेंगे। दैट्स द थिंग विद अभिषेक शर्मा, इसीलिए तो वो चीट कोड है, क्योंकि वो जितना लंबा टिके उतना ही गेम आपकी फेवर में कर देता है जिस टीम के लिए वो खेल रहा होता है, खा वो सनराइजर्स हैदराबाद हो या वो इंडिया हो। अब आपने जिक्र किया दैट इंडिया डिस्पाइट लूजिंग 2 विकेट्स दे मैनेज 68 रन्स इन द पावर प्ले। एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स दे वर 68 फॉर 2। 31 ऑफ 15 उस पॉइंट पे अभिषेक शर्मा था। बल्कि ये भी हम कई दफा कह चुके हैं क्या यार कि व्हाई डोंट यू गिव मोर डिलीवरीज टू अभिषेक शर्मा इन द पावर प्ले। वो सिर्फ 15 क्यों खेल रहा है, उस पे भी उसने 31 लगाए। शुरू में थोड़ा आहिस्ता खेला, बट देन ही जस्ट गोज बर्जर्क। यार इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ही डजंट ओनली चांस हिज आर्म, इसकी रेंज बहुत इंपेकेबल है, इसके पास हर तरफ शॉटिंग है। लोग कहते हैं टुल्ला, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, ही इज गॉट ऑल द शॉट्स एंड ही बैक्स हिमसेल्फ टू क्लियर द इनर रिंग फील्ड। तो पावर प्ले के अंदर तो वैसे ही इज डेवास्टेटिंग, मगर आज हमने देखा ना कि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी ही जस्ट डजंट स्टॉप गोइंग berserk, he continues to go berserk। तो 31 of 15 in the power play gets to his half century of 22 balls, जो कि this is now the fastest हाफ सेंचुरी फॉर एन इंडियन मेंस बैटर वर्सेस न्यूजीलैंड। वो भी एक रिकॉर्ड बनाया उसने, एंड अल्टीमेटली ही एंड्स अप विद 84 ऑफ 35। तो स्लो डाउन तो होता ही नहीं है यार। द मिनट ही गेट्स गोइंग ही जस्ट नेवर स्टॉप्स, ही गोज गंग हो टिल द एंड, जब तक वो क्रीज के ऊपर मौजूद है। ही रियली इज a स्पेशल बैटिंग टैलेंट। मैं तो कई दफा ये भी कह चुका हूं कि ही इज द प्रोटोटाइप ऑफ व्हाट अ मॉडर्न डे T20 बैटर लुक्स लाइक, क्योंकि आगे जाकर आपको मजीद और अभिषेक शर्मा की मोल्ड के अंदर बैटर्स दिखेंगे यहाँ पे। और फिर उसके ऊपर यार ही इज टेकन 2 इंपॉर्टेंट कैचेस, एक स्लिप्स में एक डीप के अंदर। अक्षर बीच में इंजर हो गया, आई होप ही इज ऑलराइट, उसके अंगूठे पे लगी थी, द थंब वाज ब्लीडिंग। मैं यही दुआ करता हूं कि टूट शूट ना गया हो अंगूठा, बिकॉज अक्षर इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया। बट 3 बॉलें कराई अभिषेक ने आकर, उसमें भी सिर्फ 2 रन खाए यार। तो ही रियली डिडंट पुट अ फुट रॉन्ग टुडे। 84 ऑफ 35, 2 कैचेस, 2 रन्स कंसीडर्ड ऑफ 3 बॉल्स। अ स्पेशल प्लेयर। आई हैव नो डाउट्स अबाउट द फैक्ट कि ये प्लेयर ऑफ द मैच भी होगा, क्योंकि यार जब ये आउट हुए गेम तो वहीं खत्म हो गई थी। इंडिया हैड ऑलरेडी वन द मैच, क्योंकि इतना लंबा स्कोर, वो भी जब आप घर पे खेल रहे हो, डिफेंड हो ही जाता है यार। इवन इफ इंडिया डिड पुअरली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, 210 तो कर ही रहे थे ना, एट द वेरी मिनिमम वो 210 कर रहे मैं थे। तुमसे यहाँ बहस करूंगा, मैं तुमसे यहाँ आर्ग्यू करूंगा, क्योंकि देखो पीछे भी ये होता आया, लेकिन वो एंड नहीं अच्छा होता था। मुझे लगता है रिंकू सिंह मेड द एक्चुअल डिफरेंस टुडे, क्योंकि वो जो 20 बॉलों में 44 रन है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अर्शदीप ने अपनी चवल मारी, उसने वो 3 बॉलें डॉट कर दी 19th ओवर के अंदर। अगर वो डिलीवरीज भी रिंकू को मिल जाती तो कोई पता नहीं 21-22 बॉलों की 50 आज हम रिंकू सिंह से देख लेते। मुझे यहाँ लगता है कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से 190, 80, 90, 200 तक एंड अप कर रहा था, लेकिन ये जो 200 से 238 का जो गैप है ना, दैट वाज पावर्ड बाय रिंकू सिंह, एंड आई बिलीव इट विल आल्सो going to create a lot of difference for India in T20 World Cup ahead. एब्सोल्युटली। अगर तो हम फेज वाइज ब्रेकडाउन देखें, न्यूजीलैंड स्कोर्ड 50 रन्स इन द पावर प्ले फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इंडिया वर 68 फॉर 2, तो 18 रन तो वो पावर प्ले में ही पीछे थे। 10 ओवर मार्क पे न्यूजीलैंड आर 87 फॉर 3, इंडिया आर 117 फॉर 2। अब तक तो अभिषेक ही चल रहा है, ठीक है, वही मार रहे। 15 ओवर मार्क पे न्यूजीलैंड तो हार चुकी थी, दे वर 144 फॉर 5
in 15 overs और वो मतलब 190 for 7 ही कर पाए एंड में, they lost by 48 runs. India at the 15 over mark were 182 for 5 and then they go on to score 238 for 7. मतलब कि इतनी ज्यादा रन स्कोरिंग उन लोगों ने एंड ऑफ द गेम में भी किया है, डेथ ओवर्स के अंदर भी बहुत मारा और उससे पहले ही मारना शुरू कर दिया था, कभी रुके ही नहीं मारना इफ यू थिंक अबाउट इट. और रिंकू सिंह ने जो फिनिश किया उसका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर. लुक, वी ऑलवेज हैव नोन कि वो एक एलीट फिनिशर है और एंड में छक्के मारने हो तो रिंकू इज योर गाय. वो किसको मारा था इसने आईपीएल के अंदर यार, मैं उस बंदे का नाम भूल गया, वो खुद भी बड़े छक्के मारता है, बट इसने वहां पे भी काफी कारनामे हमें दिखाए हुए हैं. एंड लुक, ही वाज ऑल ओवर द पार्क एज वेल. बैटिंग तो एक तरफ है, ठीक है, ही स्कोर्स 44 अनबीटन ऑफ 20 रन्स और उसके अंदर भी सरप्राइजिंग कॉल बाय मिच सैंटनर, आखिरी ओवर उसने डैरिल मिचेल को दे दिया, उसने कुछ गलत कैप्टनसी की है वहां पे, उसकी मैथ ऑफ हो गई होगी ओवर्स की. डैरिल मिचेल को ही रिंकू ने 2 चौके और 2 छक्के पेल दिए थे, सो दैट्स 20 रन्स आउट ऑफ हिज 44 एंड दोस वर स्कोर्ड ऑफ जस्ट 4 बॉल्स. ठीक है, फिर यार ग्राउंड फील्डिंग इतनी इंपेकेबल थी, चौके रोक रहा है, उड़ता उड़ता बॉलों पे पहुंच रहा है, छक्का भी रोका है इसने एक जो एंड में चौका हो गया, बट चलो 2 रन तो इसने बचाए. ऑडली इनफ कैच ड्रॉप कर दिया रिंकू ने जो आसान था, बाकी जो मुश्किल चीजें थी वो कर ली. सो आई फेल्ट लाइक ही वाज अ स्प्लेंडेड फील्डर फॉर इंडिया टुडे. और एक ड्रॉप ही किया कैच, उसके अलावा तो यार लग रहा था कि कोई 2 बंदे फील्डिंग कर रहे हैं रिंकू की जगह, वो हालांकि था एक. सो या चैपमैन को एक लाइफ मिल गई 15 पे व्हेन रिंकू ड्रॉप्स हिम, बट एलीट ग्राउंड फील्डिंग, जबरदस्त, यू नो, छक्का रोका. एंड देन जो अब उसका बैट चलना शुरू होता है तो रिंकू इज अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव बैटर, पावर हिटर, वो काफी एलीट लेवल पे है. एंड दैट अनबीटन 44 ऑफ 20 इज व्हाट गेट्स इंडिया टू 238. क्योंकि वरना यहाँ पे अगर लेट्स सपोज इंडिया 210 215 करती, न्यूजीलैंड वुड हैव बिलीव्ड, वो अपने आप को बैक करते. यहाँ पे तो यार न्यूजीलैंड barely had any time to believe. सिर्फ एक बेचारा ग्लेन फिलिप्स लगा हुआ था जो थोड़ी सी उम्मीद दे गया. He kept New Zealand in the game for a bit. He scored a 29 ball half century और वो एंड में 78 और 40 कर आउट हो गया. चूंकि मैं बार बार बोल चुका हूं और बोलता रहूंगा कि ग्लेन फिलिप्स इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर व्हेन इट कम्स टू व्हाइट बॉल क्रिकेट. मुझे ये क्रिकेटर बहुत पसंद है, वो भी कमाल फील्डर है, प्रॉब्ली द बेस्ट गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. उसके ऊपर बॉलिंग भी करा सकता है, करने को कीपिंग भी कर सकता है, और बैटिंग तो ऐसे जारहाना अंदाज से करता है ना. आई लव टू वॉच द गाय बैट. मुझे कुछ फील्स दे देता है जब बैटिंग कर रहा होता है, मैं मिस नहीं कर सकता इस बंदे की बैटिंग. शाहीन शाह अफरीदी को भी काफी इसने मारा था, ठीक ठाक उसकी धुलाई की थी. और अभी बैक टू बैक गेम्स में अभी इसने अभी ओडिया में मार के आया सेंचुरी, अभी सेंचुरी मार कर है, जिसके अंदर इसने वर्सेटिलिटी भी दिखाई थी. फर्स्ट 37 बॉल्स के अंदर एक बाउंड्री नहीं थी इसकी, फिर ये मारने लग गया और 100 भी कर गया. ही इज बैक दैट अप विद दिस 78 ऑफ 40. तो ही वाज द शाइनिंग लाइट फॉर न्यूजीलैंड. आप कह सकते हो वो एक बीकन ऑफ होप है कि हां, जिस दिन हमारा ग्लेन फिलिप्स चल गया, के बारे में सोच रहा है. और बात रही दोस्तों भारतीय टीम, अभिषेक शर्मा रन तो अच्छे बना रहा है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, तो दोस्तों दूसरी टीम के पकड़ से मैच को बिल्कुल एक साइड कर देता है. और जितनी भी अभिषेक शर्मा ने नोक खेली है वह एक से एक बढ़कर है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से दोस्तों इस टूर्नामेंट में 30 रन, तो इस मैच में आपको पता ही है पहले मैच में 30 रन तो आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव कुछ हद तक अपने पुराने अंदाज में दिखे. तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन और आने लगेंगे तो भारतीय टीम को एक काफ़ी मजबूत सहारा मिलेगा. और मिडल ऑर्डर में संजू सैमसन हो चाहे दोस्तों ईशान किशन हो, वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाए. एक बार फिर से सारी भारतीय टीम अभिषेक शर्मा पर ही डिपेंड होती हुई नजर आई. अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाता है तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए ठीक इस तरह का स्कोर बना पाना आसान हो, उसके लिए सबका फॉर्म में आना जरूरी है. और पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है किस तरह से बारीकी से हर एक भारतीय खिलाड़ियों की बातें कर रहा है. तो और खासकर रिंकू सिंह ने आपने देखा होगा दोस्तों एक बार फिर से अपने वही पुराने अंदाज के तहत जिस तरह से इस मैच को फिनिश किया. लास्ट ओवर में मिचेल को दोस्तों तकरीबन 20 रन जड़े, उससे भारतीय टीम 240 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई. मुकाबला पहली पारी में न्यूजीलैंड के गिरफ्त से बाहर हो चुका था. इस तरह के मैच पाकिस्तान दोस्तों कभी भी जीतने का आदी नहीं है. पाकिस्तान आपको पता ही है किस तरह से उनके घंटे के आजम टुक टुक पारियां खेलते रहते हैं. तो एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया इस मैच को लेकर किस तरह की बातें कर रहा है हम आपको और अगले वीडियो में दिखाएंगे. तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.